यहाँ कहानी उनकी है जिसने आजादी की लड़ाई को देखा, भारत को स्वतंत्र होते देखा, जिसने समय के साथ कई युग परिवर्तन देखे, परंपरा से आधुनिकता तक, सादगी से बदलती दुनिया तक। इतिहास किताबों में नहीं, उनके अनुभवों में जीवित है। यह कथा है एक साधक हृदय की। दादी जी की सुबह की शुरुआत राम नाम स्मरण से होती है। कलम चलती है, मन स्थिर होता है। यह दिनचर्या नहीं, यह साधना है। सेवा दादी जी के जीवन में स्वाभाविक है। जरूरतमंदों को भोजन करती है, जरूरतमंदों को सहारा देना उनके लिए धर्म है। दादी जी की जीव सेवा घर की दहलीज से ही शुरू हो जाती है। घर में रहने वाले एक पालतू जानवर की वे स्वयं सेवा करती है। भोजन, देखभाल और स्नेह बिना किसी भेद के। उनके लिए यह कर्तव्य नहीं, करुणा है, क्योंकि दादी जी मानती हैं हर जीव में वही ईश्वर निवास करता है। दादी जी कोई प्रशिक्षित चित्रकार नहीं है। उनके पास न कैनवास है, न महंगे रंग। एक साधारण सा फोटोकॉपी कागज, कुछ वाटर कलर, वैक्स कलर और एक स्केच पेन, बस इतने से ही ईश्वर उतर आते हैं। जब दादी जी ब्रश उठाती हैं, तो वह चित्र नहीं बनाती, वह प्रार्थना लिखती है। हर रेखा जप बन जाती है, हर रंग नाम स्मरण। श्री राम कागज पर आते हैं, मर्यादा बनकर। श्री कृष्ण रंगों में उतरते हैं, माधुर्य बनकर। भगवान शिव रेखाओं में ठहरते हैं, मौन बनकर। माता के स्वरूप उभरते हैं, आशीर्वाद बनकर। यह चित्र दिखाने के लिए नहीं, दर्शन के लिए रचे जाते हैं। दादी जी अब तक 200 से अधिक चित्र बना चुकी है। कहें तो सैकड़ों बार उन्होंने अपनी साधना कागज पर उतारी है। जब कोई उनसे मिलने आता है, तो दादी जी इन चित्रों को लैमिनेशन कराकर भेंट करती है। ये भेंट उपहार नहीं होती, ये आशीर्वाद होती है। और जब दादी जी स्वयं नहीं जा पाती, तो यही चित्र भिजवाती है, मानो अपनी भक्ति को छलकर भेज रही हो। इन चित्रों पर कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई नाम नहीं, क्योंकि जहां ईश्वर होता है, वहां कलाकार पीछे रह जाता है। साधारण कागज पर उतरी भक्ति ही सच्ची कला है। दादी जी हवन और अनुष्ठान भी करती रहती हैं। अग्नि के समक्ष आहुति अर्पित कर वे प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हैं। यह अनुष्ठान अंतरात्मा की शुद्धि के लिए होता है। दादी जी के अनुभव समय की सीमा में बंधे नहीं रहे। वे दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक संस्कार बनकर बहते चले गए।